स्टॉक मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहला सपना क्या होता है कि भाई आज 5,000 लगाऊं और कल सुबह वो 50,000 बन जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है? 90% रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस में पैसा खोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो जुआरी बन रहे हैं या बिजनेसमैन। आज की वीडियो में हम वो पुरानी डिबेट ख़त्म करेंगे, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कैपिटल और आपके रिस्क के हिसाब से आपको क्या बनना चाहिए। मैं आपको कोई बोरिंग बुकिश ज्ञान नहीं दूंगा। हम बात करेंगे रियल नंबर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल्स और थीटा नाम के उस दुश्मन की जो आपकी जेब काट रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान वैसे भी बहुत खतरनाक होता है। तो अपनी नोटबुक उठाओ और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, क्योंकि यही मार्केट का ग्लैमर है। यूट्यूब पे जितने भी बड़े स्क्रीनशॉट्स आप देखते हो, 1 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, मैक्सिमम टाइम वो ऑप्शन बाइंग का कमाल होता है। ऑप्शन बाइंग सिंपल है। आप एक प्रीमियम पे करते हो, समझो निफ्टी का कॉल ऑप्शन 100 रुपये का, आपको रिस्क सिर्फ वही 100 रुपये का है। लेकिन अगर मार्केट भागा तो वो 100 का 500 भी हो सकता है। लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिवॉर्ड। सुनने में तो ये परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहाँ एक कैच है, एक हिडन विलन जिसका नाम है टाइम डिके या थीटा। इमेजिन करो आपने एक आइसक्रीम खरीदी, अब आपको उसे खाना है, लेकिन शर्त ये है कि आपको भागते हुए खाना है। अगर आप रुक गए तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। ऑप्शन बाइंग वही आइसक्रीम है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया पर धीरे धीरे गया तो भी आप लॉस में रहोगे। ऑप्शन बायर को सिर्फ सही नहीं होना पड़ता, उसे बहुत जल्दी सही होना पड़ता है। आपको मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए बॉस। इसलिए ऑप्शन बाइंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्नाइपर ट्रेडिंग है। आपको वेट करना पड़ता है और जब मौका मिले ट्रिगर दबाओ और भागो। अगर आप ट्रेड होल्ड करके बैठ गए तो थीटा आपका प्रीमियम वैसे भी खा ही जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, ऑप्शन सेलिंग या फिर इसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। ये मार्केट के स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स का गेम है। ऑप्शन सेलर वो बंदा है जो आपको लॉटरी टिकट बेच रहा है। उसे पता है कि 10 में से 9 बार आपकी लॉटरी वैसे भी नहीं लगेगी और वो आपका प्रीमियम खा जाएगा। इसको एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह समझो। जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो कंपनी चाहती है कि आपका एक्सीडेंट ना हो। अगर पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ तो प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। ऑप्शन सेलिंग एग्जैक्टली वही है। अब थोड़ा मैथ समझते हैं। मार्केट में 3 चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। और ऑप्शन बायर तभी जीतेगा जब मार्केट तेज़ी से उसकी डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन ऑप्शन सेलर तब भी जीतेगा जब मार्केट साइडवेज रहे, जब मार्केट ऑप्शन सेलर के फेवर में रहे, या फिर मार्केट ऑप्शन बायर के फेवर में जा रहा है लेकिन धीरे धीरे। इसका मतलब ट्रेड लेने से पहले ही ऑप्शन सेलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसलिए बड़े इंस्टीट्यूशंस सेलिंग करते हैं। अब आप बोलोगे, सुना है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, 5 रुपये का ऑप्शन 500 हो गया तो अकाउंट तो पूरा साफ हो जाएगा। देखो, थ्योरेटिकली ये सही है। अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाओगे तो रिस्क तो अनलिमिटेड ही है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी समझदार ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के सेलिंग नहीं करता है। अगर मैंने 100 रुपये के प्रीमियम का कोई ऑप्शन बेचा है तो मैं 150 या 200 का स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। मेरा रिस्क अनलिमिटेड नहीं, डिफाइंड है। ये अनलिमिटेड रिस्क की बातें उनके लिए है जो आग बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग हेजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑप्शन बेचा है तो आप उसी का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई भी तो कर सकते हो। उस केस में अगर मार्केट क्रैश भी हो गया या फिर बहुत ऊपर चला गया, अगर हम लोग ऊपर जाने का प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, तो उस केस में वो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वो आपके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े बैरियर पे, कैपिटल यानी कि पैसा। ऑप्शन बाइंग आप 5,000 या 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए बिगिनर्स यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें एंटर करना काफ़ी चीप है। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको, अगर आप निफ्टी का 1 लॉट बेच रहे हो तो आपको रफली 1 लाख या 1.5 लाख रुपए चाहिए। उसके साथ अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो थोड़ा कैपिटल कम हो जाएगा, लेकिन मान के चलो कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तो चाहिए। लेकिन यहाँ मेंटेलिटी का फ़र्क है। ऑप्शन बायर सोचता है कि वो 10,000 लगाए और उसको 10 का 20 कैसे करे, यानी कि पैसा डबल कैसे करें। ऑप्शन सेलर सोचता है कि मैं जो ये 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ इसका 2 या 3% मैं महीने का कैसे निकालूँ। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो सेलिंग आपके लिए नहीं है। सेलिंग थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये कंसिस्टेंट मनी देता है, जैसे कि आपको सैलरी मिलती है। बाइंग तो एड्रेनलिन है। तो फाइनल डिसीजन कैसे लें? खुद से ये सवाल पूछो, क्या आपके पास कैपिटल कम है? क्या आप स्क्रीन के सामने बैठकर मोमेंटम पकड़ सकते हो? क्या आप डिसिप्लिन्ड हो?
कि लॉस होगा तो होते ही मैं काट दूंगा, तो ऑप्शन बाइंग सीखो, प्राइस एक्शन में मास्टरी करो। क्या आपके पास कैपिटल है? क्या आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करनी है? क्या आप चाहते हैं कि अगर मार्केट गलती से थोड़ा साइड में भी चला जाए तब भी आपको प्रॉफिट हो? तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सेलर्स होते हैं, और कभी कभी वो बाइंग करते हैं जब उनको मार्केट में मोमेंटम दिखती है, और या फिर वो बाइंग करते हैं जब उनको हेज करना रहता है। शुरुआत में अगर कैपिटल कम है आपके पास तो पहले आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से कैपिटल बना सकते हो, उसके बाद सेलिंग में घुस जाओ। डायरेक्ट 10,000 से ऑप्शन बाइंग करके 1 लाख बनाना, ये सिर्फ फिल्मों में या फिर यूट्यूब में होता है। याद रखिए, मार्केट पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, वो आपसे पैसा छीनने के लिए बैठा हुआ है। तो आप बाई करो या सेल करो, रिस्क मैनेजमेंट इज द किंग। बायर बनो या सेलर, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप बायर हो या सेलर हो। मिलता है अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।